नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप मीडियम टाइप कैटेगरीज आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कैटेगरीज कंपनीज के बारे में जो आपको फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है और कंपनी का जो विजन है और कंपनी का जो बड़े से बड़े कंट्रीज के कंपनी ने कंपनी इसके साथ डील किया और काम करने का जो अर्जी जताया, वो इस कंपनी को फ्यूचर में एक बड़ा हाई पोटेंशियल दे सकते हैं ग्रोथ होने के लिए। तो कंपनी कौन सा है और कंपनी के डिटेल्स क्या है, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न में एक स्विंग ट्रेडिंग्स भी बना है इसके ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो स्विंग ट्रेडिंग मैंने खुद लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो वीडियो मेरे हिसाब से आपको जरूर अच्छा लगेगा क्योंकि मैं सारे डिटेल्स इन डेप्थ में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट्स में यस लिख कर जरूर भेजिए। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है। देखिए कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आप इस नाम को बहुत बार सुन चुके हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। बहुत बार, जितनी बार इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, इसके बाद मतलब जितनी बार इस कंपनी के ऊपर कोई न्यूज आया मैं आपके साथ शेयर करता रहा। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहते हैं कि सर आप एक ही कंपनी के ऊपर बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है 5,000 कंपनी के ऊपर वीडियो बनाकर कुछ फायदा नहीं, 5,000 कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ फायदा नहीं। अगर आपको सही में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो 100 से 200 कंपनीज के ऊपर वीडियो मतलब कंपनीज के ऊपर स्टडी करिए और उनमें से 10 से 15 से 20 कंपनी के ऊपर ही ट्रेड करिए। तो अगर वो ट्रेड आपको आपके पर्सपेक्टिव व्यू से, आपके टेक्निकली, फंडामेंटली और विजन के हिसाब से अगर क्लियरिटी देखने को मिले तभी काम करना। अभी रही बात डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मेरे सबसे फेवरेट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के साथ पहले तो चाइना के साथ बड़ा डील हुआ था। चाइना ने उस डील को कैंसिलेशन कर दिया तो इसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। मगर गवर्नमेंट ने जब पीएलआई स्कीम लॉन्च किया तो पीएलआई स्कीम में इस कंपनी ने भी फायदा उस अच्छा खासा लिया और पीएलआई स्कीम के माध्यम से इस कंपनी का भी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो हम लोग घर में टीवी वगैरह, टेलीविजन और देखा है तो जितने जितने सारे डिस्प्लेज, कंप्यूटर स्क्रीन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो मतलब जितने सारे मॉनिटर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं तो वही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो होम अप्लायंसेस मतलब रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। एलईडी सॉल्यूशंस मतलब एलईडी लैंप्स भी कंपनी बनाते हैं। मोबाइल फोन्स, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको बातचीत कर रहा था। जो चाइना चाइना के साथ एक बिग डील्स हुआ था कि मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो चाइना ने इसके साथ डील कैंसिलेशन कर दिया। अभी फिलहाल के लिए एक इस कंपनी के ऊपर बड़ा डील हुआ है और वो डील किसके साथ हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए सिक्योरिटीज जो कैमरास होते हैं, साथ ही साथ लॉजिस्टिक जो गाड़ियां होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और उसके साथ देखिए टीवी टीवी रिमोट, सेटअप बॉक्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एज ए फ्यूचर विजन्स के ऊपर है, फ्यूचर मतलब स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है। इसका डिमांड हमेशा रहेगा, इसका डिमांड लगातार रहेंगे। तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उस बेसिस में देखा है तो लोगों के हर घर घर में आपको टेलीविजन से लेकर आपको देखा जाए तो होम अप्लायंसेस से लेकर लाइट से लेकर फोन से लेकर सब कुछ दिखेगा। तो सब कुछ जब दिखेगा तो इस कंपनी का क्या ग्रोथ नहीं होगा, ये बात मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाट लीड टू डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रीफाइंग कमबैक, मतलब कंपनी किस तरीके से कमबैक कर सकते हैं उसके एक डिटेल्स यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिया गया। देखिए 2023 अप्रैल मंथ से जुलाई मंथ के डेटा के हिसाब से देखा जाए, कंपनी सिर्फ 2 मंथ के अंदर, 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से कंपनी खुद को ग्रोथ किया लास्ट सिर्फ 3 मंथ्स में। तो सोचिए इतना बड़ा धमाका अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे सीएनबीसी न्यूज चैनल के ऊपर एक
डेटा पब्लिश किया गया, यहाँ पे ये बताया गया कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू रिसीव ₹1500 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, 150 करोड़ एज गवर्नमेंट क्लियर्स अनदर, आप देख सकते हैं जो ट्रेंचिट ऑफ द पीएलआई स्कीम। तो मतलब पीएलआई स्कीम जो है उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से 150 करोड़ का टोटल आपको उसको क्लियरेंस ही मिला। तो सोचिए जब कंपनी के हाथ में इतना पैसा है तो वो कुछ काम करने के लिए तो जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली डालेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ड्यूरिंग द उत्तराखंड सॉरी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिटेड 2023, मतलब जब उत्तर प्रदेश में जो पीएलआई स्कीम का जो मतलब एक ग्लोबली इन्वेंटरी जो सबमिशन किया गया था, तो उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी भी खुद के ऊपर सबमिशन किया और कंपनी को 150 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और इस प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बताया जाए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पेयर्ड अनदर टेंचिट ऑफ द पीएलआई स्कीम और ₹765 करोड़ ऑफ व्हिच डिक्सन टेक्नोलॉजी लीड विल बी रिसीव ऑन 150 करोड़। मतलब टोटल जो 765 करोड़ का टोटल पीएलआई स्कीम से इस सेक्टर के ऊपर पैसा एलोकेट किया गया, उनमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी को ही 150 करोड़ मिल गया। तो सोचिए कंपनी को कितना सारा ग्रोथ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी डील्स जो हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ वो किसके ऊपर हुआ? Xiaomi के साथ। Xiaomi आप सभी जानते हैं चाइना के सबसे बड़ा ब्रांड है। आज ओप्पो, वीवो, साथ ही साथ रियलमी, नोट नोट मतलब रियल नोट, इस तरीके से कुछ रियल नोट नहीं, माफी चाहता हूँ, देखा जाए तो इस तरीके से जो कंपनी का ब्रांड है उसका जो फोन का जो डिस्प्ले है, मतलब जो स्क्रीन है, वो बनाने का काम किसके दिया? उस देखिए Xiaomi पार्टनर्स विद डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मेक स्मार्टफोन इन इंडिया। तो इंडिया में स्मार्टफोन बनाने के लिए Xiaomi एक बड़ा डील्स पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो जिसके चलते है Xiaomi मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका फ्यूचर विजन अगर क्लियर नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज शायद कंपनी के ऊपर आपको धमाका देखने को मिल जाएगा, फ्यूचर में आपको बड़ा सा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल तो स्ट्रांग हो रहा है और गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। अब इसी चीज को मैं एज ए फंडामेंटल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 109 के आसपास है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 180 के आसपास, वहाँ से करेक्शन तो हुआ, फिर से धीरे-धीरे करके हाई रेंज में जा रहा है। तो एवरेज पी रेशियो जितना है कंपनी का पी रेशियो करंट पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में है। इसका मतलब पी रेशियो तो सेम टू सेम लेवल में है, इसी के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 40 के आसपास है। कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है। 5 साल में भी 3 साल में भी बेस्ट देखने को मिला और करंट ईयर्स में भी बेस्ट देखने को मिला। EBITDA मार्जिन भी स्ट्रांग है और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन जो है वो उतना खास नहीं है। क्विक रेशियो भी मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर्स में मतलब कंपनी करंट जो 2023 ईयर गया उस ईयर्स में देखा है तो कंपनी आज तक की हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया और इस हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला। जो एक टाइम 10 साल पहले कंपनी लॉस कर चुके थे 7 करोड़ के आसपास, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया आप देख सकते हैं। तो अलग लेवल का रिप्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिला और अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला और इसी की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट और धमाका जैसे देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी 20% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है, तो 20% आसपास डिस्काउंट में कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बना है। जो चार्ट पैटर्न आपको यही बताएगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम्स में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, एज ए शॉर्ट टर्म के एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी मैं बुलिश हूँ। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ओपिनियन के हिसाब से है। ऐसे बात मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिए। आप सारे चीज़ों को समझिए, सीखिए, जानिए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते गए। 2012 में 10 साल पहले चले जाएंगे तो सिर्फ 53 करोड़ के आसपास रिजर्व था। आज वो बढ़ के कितना बना? 1200 करोड़। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। कंपनी फिक्स एसेट को भी किस तरीके से बढ़ाया, देखिए सिर्फ 80 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुके 1200 करोड़। तो हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी है और कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है। जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बताया
क्यों बताया? क्योंकि कंपनी CWIP, इसका मतलब कंपनी इस साल में 120 करोड़ के आसपास पैसा खुद के प्रोसेसिंग में, प्रोजेक्ट के प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा किस में ऐड होगा? फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के पॉजिटिविटी देखने को मिला। और 2 पॉइंट्स और भी शेयर करूंगा, जैसे कंपनी का फिक्स एसेट परचेज कितना अच्छा खासा कंपनी इस बार एसेट को परचेज किया, करीबन 460 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्ट किया। तो डीएस ने भी इन्वेस्ट किया, पब्लिक ने भी किया, डीएस एफआईएस ने भी किया। तो हर किसी के पास सेम टू सेम होल्डिंग्स है। क्यों ना रहे, कंपनी इतना शानदार जो धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का हायर लेवल है 6200, सॉरी 6250 के आसपास। तो इसका हायर लेवल है। तो कंपनी यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर। तो जब होल्ड से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है तो उसका जो ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट किया और कंपनी यहाँ तक टारगेट रखने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कफ का जो सॉरी हेड का जो साइज है उस डिस्टेंस तक कंपनी का टारगेट बनता है। तो कंपनी का टारगेट निकल कर आ रहा है 44 के आसपास और टारगेट का जो प्राइस होगा 6680 के आसपास। तो ये मेरा टारगेट है। आपका टारगेट होगा कि नहीं होगा वो आपके हाथ में है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च करके जरूर काम कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नया वीडियोस लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। और हाँ, वीडियो को आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।